वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की अंकारा में मुख्तलिफ मुल्कों के कायदीन से मुलाकात, आलमी रहनुमाओं के साथ ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का तुर्की का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। अंकारा एयरपोर्ट पर तुर्की की वज़ारत ख़ारिजा के आला हुक्काम, तुर्क अरकान पार्लियामेंट और सफारती अमले ने वज़ीर-ए-आज़म को रुख़सत किया। अंकारा में रजब तैयब अर्दवान की हलफ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर और उनकी अहलिया के दरमियान खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू। पाकिस्तानी अवाम आपके इंतखाब पर बहुत खुश हैं, आपके लिए आमों का तोहफा लाया हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। सदर अर्दवान ने तकरीब में आमद और नेक तमन्नाओं के इजहार पर शहबाज शरीफ का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की हाकान फिदान को तुर्की का वज़ीर ख़ारिजा बनने पर मुबारकबाद। पाकिस्तान तुर्की तस्वीराती शराकतदारी को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए मिलकर काम करने का अज़्म। पाकिस्तान तुर्की दोस्ती जिंदाबाद। न्यूयॉर्क में रूजवेल्ट होटल को 3 साल की लीज पर दे दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान का न्यूयॉर्क सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे से $220 मिलियन की आमदनी पाकिस्तान को हासिल होगी। वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की लाहौर में प्रेस ब्रीफिंग। पाक फौज और अवाम को आपस में लड़ाने की साजिश की जा रही है। इस साजिश के अहम किरदारों को बेनकाब करने के साथ सजाएं भी मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया, उनके मुकदमात यकीनन आर्मी एक्ट के तहत चलने चाहिए। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ की मीडिया से गुफ्तगू। 9 मई के वाक़यात को खास वक्त पर मनसूबाबंदी के तहत अंजाम दिया गया। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी किया गया। शरपसंदों को शनाख्त के बाद गिरफ्तार किया जा रहा है। तमाम सबूत अदालतों में पेश कर रहे हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की पुलिस अफसरान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। क्यों ना फिर आसमान लहू रोए। शहदाए पाक फौज के वालिदैन का जिना हाउस लाहौर और दीगर फौजी तनसीबात के जलाओ घिराव की मजम्मत। दिल खून के आंसू रो रहा है कि इन्होंने इतनी जुर्रत की कि हमारी इस खूबसूरत यादगार को जला डाला। शहदाए पाक फौज के लवाहिकीन का इजहार अफसोस। तहरीक इंसाफ के मेंबरान का पार्टी से दस्तबरदारी का सिलसिला जारी। पार्टी छोड़ने वालों में साबिक मेंबरान पंजाब असेंबली आयशा इकबाल, असलम खान खरल और रजा नसरुल्लाह घुमन शामिल हैं। PTI ने इदारों पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। पुरतशद्दुद वाक़यात में कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। खून खराबे की सियासत पसंद नहीं। PTI के साबिक रहनुमाओं की गुफ्तगू। और मोदी सरकार का घिनौना चेहरा बेनकाब। भारतीय पार्लियामेंट की दीवार पर अखंड भारत के नक्शे ने मोदी की इंतहा पसंदी को दुनिया के सामने अयां कर दिया। कदीम हिंदुस्तानी सोच की हामिल दीवार पर मंजरकशी अखंड भारत की तखरीबी अज़ाइम की अक्कासी करती है, जिसे RSS ने सकाफती तसव्वुर का लिबादा पहनाने की कोशिश की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव न्यूज़ शो एट 6 के साथ आपका खैर मकदम करते हैं रिजवान रौनक और नाजिया कमल। अहम खबरें आपने जानी। प्रोग्राम में सबसे पहले आपको बताएं, अंकारा में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान और उनकी अहलिया के दरमियान खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्क सदर को ओहदा संभालने पर तहनीती पैगाम दिया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदर अर्दवान की तकरीब हरबरदारी में आए मुख्तलिफ मुल्कों के कायदीन से भी मुलाकात हुई। आलमी रहनुमाओं के साथ मुलाकातों में ताल्लुकात के फ़रोग़, इलाकाई ताउन, ख़ित्ते में मरबूत रवाबित और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। तफसील बता रहे हैं शाहरुख शफ़ी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दवान और उनकी अहलिया के दरमियान अंकारा के सदारती महल में खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने बातचीत करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के आवाम आपके इंतखाब पर बहुत खुश हैं,
آپ کی دعوت کا بہت شکریہ، آپ نے اپنی خوشیوں میں ہمیں شریک کیا۔ وزیر اعظم نے صدر اردوان کو کہا کہ ہم آپ کے تمام اہل خانہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ترک صدر کو آموں کا تحفہ بھی پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آدھے آم اپنے بھائی اور آدھے اپنی بہن کے لیے ہیں۔ وزیر اعظم کی بات پر صدر اردوان اور ان کی اہلیہ بے ساختہ مسکرا دیے اور شکریہ ادا کیا۔ صدر اردوان نے کہا کہ مجھے علم ہے کہ پاکستان کے آم بہت لذیذ اور میٹھے ہوتے ہیں۔ ترک صدر نے تقریب میں آمد اور نیک تمناؤں کے اظہار پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ترک صدر رجب طیب اردوان کے تیسری بار صدر منتخب ہونے پر خصوصی بورڈ پر تہنیتی پیغام اور دستخط بھی تحریر کیے۔ تقریب حلف برداری میں مدعو مہمان صدور اور سربراہان حکومت نے بھی اپنے پیغام درج کیے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کی تقریب حلف برداری کے موقع پر مختلف ممالک کے قائدین سے ملاقات کی۔ محمد شہباز شریف سے ترکیہ کے سابق نائب وزیر اعظم اور MHP پارٹی کے چیئرمین دیولت محچلی نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے صدر اردوان کے ہمراہ انتخابات میں بھرپور کامیابی پر انہیں مبارکباد دی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور جمہوریہ کوسوو کی صدر وجوسا عثمانی سادیرو کے درمیان ہونے والی ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور مختلف شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ایران کے اول نائب صدر محمد مخبر نے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے بلوچستان سیستان سرحد پر مارکیٹ کا قیام اور ایران کے صدر سے اپنی حالیہ ملاقات کا حوالہ دیا۔ ایرانی نائب صدر سے گفتگو میں وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان بارٹر ٹریڈ ایک اچھی پیش رفت ہے جس سے دونوں ملکوں کے عوام کو فائدہ ہوگا۔ انقرہ میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ازبکستان کے صدر شفقت مرزایوف سے بھی ملاقات ہوئی، جس میں دونوں رہنماؤں کے درمیان علاقائی تعاون، خطے میں مربوط روابط اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کی رفتار تیز کرنے پر بات چیت کی گئی۔ ترکیہ میں بڑے کاروباری گروپوں کے سربراہوں کے ساتھ اہم ملاقاتوں کے حوالے سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ زراعت، توانائی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور تعمیرات کے شعبوں میں سرمایہ کاری اور تجارت کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ رواں سال 31 مئی کو دونوں ملکوں کے درمیان سامان کی ترسیل کے تجارتی معاہدے کے فعال ہونے کے بعد باہمی تعاون کے بہترین مواقع سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ 3 سالوں میں دو طرفہ تجارتی حجم کو سالانہ $5 بلین تک بڑھانے کا ہدف قابل حصول ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دو طرفہ شراکت اور نئے منصوبوں کا قیام میں ترکیہ کی کاروباری برادری کی دلچسپی خوشائند ہے۔ شاہ رخ شفیع، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف ترکیہ کا 2 روزہ سرکاری دورہ مکمل کر کے واپس روانہ ہو چکے ہیں۔ روانگی کے وقت انقرہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر وزیر اعظم کو ترکیہ کی وزارت خارجہ کے اعلیٰ حکام، ترک پارلیمنٹ کے ارکان، ترکیہ میں پاکستان کے سفیر ڈاکٹر یوسف جنید اور سفارتی عملے نے رخصت کیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے ترک ہم منصب حاکان فیدان کو تقرری پر مبارکباد دی ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ پاکستان ترکیہ تصویراتی شراکت داری کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے لیے مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں۔ وفاقی وزیر ریلوے اور ہوابازی خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ PIA اور دیگر اداروں کی حالت زار بہتر بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ نیو یارک میں روزویلٹ ہوٹل کو 3 سال کے لیے لیز پر دیا گیا ہے، جس سے پاکستان کو خطیر آمدنی حاصل ہوگی۔ تفصیل بتا رہے ہیں معظم الدین۔ لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر نیوز کانفرنس کے دوران وفاقی وزیر ریلوے اور ہوابازی خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ روزویلٹ ہوٹل پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہے۔ حکومت پاکستان کا نیو یارک سٹی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا ہے، جس سے $220 ملین کی آمدنی پاکستان کو حاصل ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ورلڈ بینک کے ادارے IFC کے ساتھ ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ کے حوالے سے معاہدہ ہو چکا ہے، جس سے ایئرپورٹس پر سہولتوں میں بہتری آئے گی۔ ایک ایک کر کے ایئرپورٹ آؤٹ سورس ہوتے چلے جائیں گے۔ پاکستانیوں کا یہ حق ہے کہ ان کے ایئرپورٹس جو ہیں وہ جدید ہوں اور جو ریاست نے یہاں پہ پیسہ لگایا ہوا ہے وہ کسی کام آئے۔ ایئرپورٹ موجود ہیں، بنیادی سہولتیں نہیں ہیں، اور یہ پوری دنیا میں جو ماڈل ہے وہ یہاں پہ اپلائی ہوگا۔ ماشاءاللہ یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ اب کوئٹہ سے
डायरेक्ट हज फ्लाइट्स चल रही हैं और उन आज़मीन हज को इधर उधर नहीं जाना पड़ा। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि PIA की लीगल टीम ने महज 72 घंटों में कौमी एयरलाइन के तैयारे की मलेशिया से वापसी को यकीनी बनाया। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत के PIA मुलाजमीन के हवाले से बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना बयान से बैरून मुल्क परवाज़ों पर पाबंदी लगी, जिससे इदारे को 71 अरब का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का सुनहरा दौर वापस लाने के लिए कोशां हैं। जो हमारी बैरून मुल्क परवाज़ों पर पाबंदी लगी थी वो तो आपको याद है, पिछले जो मिनिस्टर साहब थे उनकी बरकत से लग गई थी पाबंदी। लेजिस्लेशन तैयार पड़ी है, कानून साजी होगी तो पहले सबसे इंशाल्लाह UK की फ़्लाइट्स खुलेंगी, उसके बाद फिर यूरोप की फ़्लाइट्स की बारी आएगी। वफाकी वज़ीर ने कहा कि निजी शोबे को साथ मिलाकर तरक्की की जा सकती है, जो गलतियां माजी में हुई उन्हें भुलाकर आगे बढ़ना होगा। मौज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि 9 और 10 मई को पाक फौज और अवाम को आपस में लड़ाने की साजिश की गई। इस साजिश के अहम किरदारों को बेनकाब होने के साथ सजाएं भी मिलनी चाहिए। जौहराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राजा परवेज अशरफ ने कहा कि जिन लोगों ने फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया उनके मुकदमात यकीनन आर्मी एक्ट के तहत चलने चाहिए। उन्होंने कहा कि कौम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। सियासत के नाम पर अवाम और फौज को लड़वाने की साजिश हो रही है। ये लोग सियासी नहीं, साजिशी हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं कि 9 मई के वाक़यात को ख़ास वक्त पर मनसूबाबंदी के तहत अंजाम दिया गया। शरपसंदों को शनाख्त के बाद गिरफ्तार किया जा रहा है। लाहौर में पुलिस अफसरान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए IG पंजाब ने बताया कि जिनाह हाउस, GHQ, रेडियो पाकिस्तान और दीगर तनसीबात पर एक ही वक्त पर हमले किए गए। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी किया गया। पहले 40 और बाद में 25 बंदों के मारे जाने का प्रोपेगेंडा किया गया। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि 9 मई को तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से हिदायत देने के सबूत मौजूद हैं। शरपसंदों की फ़ोन कॉल्स का रिकॉर्ड भी मौजूद है। तमाम सबूत अदालतों में पेश किए जा रहे हैं। और तहरीक इंसाफ के मेंबरान का पार्टी से दस्तबरदारी का सिलसिला जारी है। तहरीक इंसाफ की रहनुमा और साबिक रुकन सूबाई असम्बली आयशा इकबाल ने लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो सियासत और PTI से किनारा कशी इख्तियार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि खून खराबे वाली सियासत पसंद नहीं, इसीलिए सियासत छोड़ रही हूँ। मैंने 10 मई को ही पार्टी छोड़ने के हवाले से ख़त लिख दिया था। जिनके 50 बच्चे मरे हैं उनका भी कोई जिम्मेदार है। मेरे ऊपर पार्टी छोड़ने के हवाले से कोई दबाव नहीं, मैं मर्जी से सियासत छोड़ रही हूँ। उन्होंने कहा कि हमारी रेड लाइन पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। लाहौर में रहनुमा तहरीक इंसाफ रज़ा नसरुल्लाह घुम्मन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि 9 मई के वाक़यात पर पूरी कौम के दिल अफसुर्दा हुए हैं। 9 मई के वाक़यात की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज पाकिस्तान का फ़ख्र है। कुछ अरसे के लिए सियासत से किनारा कशी इख्तियार करने का फ़ैसला किया है। सियासत में बर्दाश्त और तहम्मुल होना लाजिम है। सियासी क़ुव्वतों को मिल बैठ कर मसाइल के हल की तरफ जाना होगा। ननकाना साहिब से PTI के साबिक टिकट होल्डर और साबिक MP राय असलम खान खरल ने PTI से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। अपने वीडियो बयान में राय असलम खान खरल ने कहा कि PTI ने इदारों पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए और पुरतशद्दुद वाक़यात में कौमी अमलाक को नुकसान पहुँचाया, जिसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। शोहदाए पाक फौज के वालिदैन ने जिनाह हाउस लाहौर का दौरा किया और दीगर फौजी तनसीबात के जलाओ घेराव पर इजहार अफसोस और मजम्मत की। उनका कहना था कि दिल वाकई खून के आंसू रो रहा है कि उन्होंने इतनी जुर्रत की कि हमारी इस खूबसूरत यादगार को जला डाला। ये जो अभी देख के सब रो रहे हैं ना, तो ये जिस वक्त इस पे हमला हुआ तो वाकई दिल खून के आंसू रो रहा था कि इन्होंने कितनी जुर्रत की हमारी इस खूबसूरत यादगार को जलाने की। अल्लाह करीम इनको खुद ही इसकी इबरतनाक सजा देगा इंशाअल्लाह। आज ये जो हालत देखी है, जिसके लिए हमारे बच्चों ने जान दी है और इस मुल्क को संभालते हुए चले गए हैं, तो ये जो हमारे बंदे इन्होंने ये किया है, मुझे आज उससे भी और ज़्यादा दुख हुआ है। अंजुमन ताजरान लाहौर ने शहदाए वतन और अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए जिनाह हाउस लाहौर का दौरा किया। उनका कहना था कि 9 मई को हमारे कायद के घर में जो इश्तियाल अंगेज वाक़या हुआ, इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। 9 मई को जो हमारे घर में जो वाक़या हुआ, हम उसकी पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। मैं मुतालबा करता हूँ ये जो भी बदबख्त थे इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। इधर आके तो अल्लाह का वास्ता है कि हमने जो देखा है वो बयान नहीं किया जा सकता कि इन्होंने ना तो मस्जिद छोड़ी, उसको भी शहीद कर दिया। अंजुमन ताजरान लाहौर से मैं पुरज़ोर मजम्मत करता हूँ कि उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाना चाहिए। 9 मई के वाक़े की पुरज़ोर मजम्मत करते हैं जी,
जो ये हुआ शायद ये कैमरे की आंख दिखा नहीं सकी, जो लाइव हमने देखा है बहुत अफसरदा और बहुत अफसोसनाक वाक़या है। मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ 9 मई के वाक़े की, और जो शोधा की बेहरमती की है इन्होंने, उस पर जितना भी गम गुस्से का इज़हार किया जाए वो कम है। 9 मई को जिन्ना हाउस लाहौर पर धावा बोलने वालों में से एक हमलावर नौजवान शरपसंद के होश रुबा इंकशाफात। शरपसंद रईस अहमद का ताल्लुक ज़िला शांगला से है। तोड़फोड़ और शरंगेजी में शामिल मुजरिम को कानून की तहवील में ले लिया गया है। शरपसंद ने अपने एतराफ़ी बयान में क्या बताया, आइए आपसे शेयर करते हैं। मैं रईस अहमद स्वात ज़िला शांगला का रहने वाला हूँ। मैं 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद ज़मान पार्क में PTI के बनाए गए मंसूबे के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद की क़ियादत में कोर कमांडर हाउस लाहौर पहुँचा हूँ। वहाँ पर हमने तोड़-फोड़ की है, गमले तोड़े हैं और PTI वर्कर के साथ मिलकर हमने आग जलाई है। ये सारा कुछ कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, इसके पीछे जो पिछले 1 साल से इमरान खान के फ़ौज के ख़िलाफ़ मुसलसल तकरीरें सुन के मेरे जहन में फ़ौज के ख़िलाफ़ जहनसाजी शुरू हो गई, और इसी वजह से मैंने ये काम किया है। और सोशल मीडिया पर गुमराही फैलाने की रविश जारी। चेयरमैन PTI कानूनी तौर पर की गई गिरफ्तारियों को अगवा का नाम देकर गुमराही फैला रहे हैं। 9 मई जलाओ घिराव में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है। ऐसे अफराद को तमाम तर सबूत इकट्ठे करने के बाद पुलिस गिरफ्तार कर रही है। कानूनी तौर पर गिरफ्तारी को अगवा कहना चेयरमैन PTI की कानून से लाइल्मी जाहिर करता है। 9 मई के तमाम जिम्मेदार पाकिस्तान के कानून के तहत कैफरे किरदार तक ज़रूर पहुँचाए जाएंगे। सोशल मीडिया के ज़रिए चेयरमैन PTI कानूनी फैसले सादिर नहीं कर सकते। 9 मई को सवात में जलाओ घेराव में मुलव्वस सैदुल शरीफ कॉलेज के चौकीदार नवीद जहांजेब को गिरफ्तार कर लिया गया है। नवीद वलिद एहसानुल्लाह निशात चौक पर अवाम को इश्ताल दिलाने और फौजी तनसीबात पर हमले करने के लिए उकसाने में मुलव्विस था। मुतालिका महकमे के जरिए नवीद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए मईशत व तवानाई बिलाल अजहर कियानी ने कहा है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 1 साल के दौरान मुश्किल लेकिन दुरुस्त सिमत में फ़ैसले किए हैं, जिनके समरात अवाम तक पहुँचना शुरू हो गए हैं। मुल्क में सियासी फितना और फसाद के साथ माशी बहरान को भी शिकस्त देंगे। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चेहलम के वक्त से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इंसाफ की अदम फराहमी का संगीन बहरान है। अवाम को इंसाफ की फराहमी और अदल के निज़ाम की साख, वक़ार और कारकर्दगी की बहाली ज़रूरी है। बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि मुल्क में मखसूस बेंच से अदलिया की साख को नुकसान पहुंचा और इंसाफ का दोहरा मेयार नजर आया। वकला ने मुल्क में आइन की सरबुलंदी, कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत के फ़रोग के लिए तारीखी किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि वकला, सियासी कारकुनान और मीडिया ने हमेशा मुल्क में आइन, कानून, जमहूरियत और शहरी आज़ादियों के लिए आवाज़ बुलंद की है। वक्त आ गया है कि अदलिया के इदारे की नेक नामी और साख की बहाली के लिए मिलकर काम किया जाए। नाज़रीन, आज जब दुनिया भर में जारहियत का निशाना बनने वाले मासूम बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में बच्चे भारतीय मज़ालिम का सबसे ज़्यादा शिकार हैं। KMS की जानिब से जारहियत का निशाना बनने वाले मासूम बच्चों के आलमी दिन के मौके पर एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि जारहियत का निशाना बनने वाले मासूम बच्चों का आलमी दिन कश्मीरी बच्चों के लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उन्हें मुसलसल भारतीय बर्बरियत का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मकबूजा इलाके में गुज़िश्ता 33 साल के दौरान फौजियों के हाथों सैकड़ों बच्चे शहीद हो चुके हैं। रिपोर्ट में दुनिया पर जोर दिया गया है कि वो जारहियत का शिकार मासूम बच्चों के आलमी दिन के मौके पर कश्मीरी बच्चों की हालत ज़ार को फरामोश न करे। इस दिन को मनाने का बेहतरीन तरीका ये है कि कश्मीरी बच्चों को भारतीय जारहियत से निजात दिलाई जाए। और मोदी सरकार का घिनौना चेहरा बेनकाब हो गया। भारतीय पार्लियामेंट की दीवार पर अखंड भारत के नक्शे ने मोदी की इंतहा पसंदी को दुनिया पर मुनकशिफ कर दिया। कदीम हिंदुस्तानी सोच के असर को जाहिर करने वाली दीवार पर मंजर कशी से जाहिर हो गया कि ये अखंड भारत के अज़म की नुमाइंदगी करता है, जिसे RSS ने सकाफती तसव्वुर के तौर पर बयान किया है। RSS का अखंड भारत के तसव्वुर से मुराद गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान है, जो मौजूदा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड तक फैला हुआ है। मोदी सरकार अब बज़िद है कि अखंड भारत के तसव्वुर को मौजूदा दौर में आज़ादी के वक्त मजहबी खतूत पर हिंदुस्तान की तकसीम को देखते हुए सकाफती तनाजुर में देखा जाना चाहिए, ना कि सियासी तौर पर। मोदी ने पार्लियामेंट की इमारत का इफ्तिताह 28 मई को किया था। बीजेपी की कर्नाटक यूनिट ने नए पार्लियामेंट हाउस के अंदर आर्ट वर्क्स की तस्वीरें शेयर की, जिनमें कदीम हिंदुस्तान, चांकिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल और BR अम्बेडकर के मुल्क के सकाफती तनव्वो के नक्शे शामिल हैं।
कर्नाटक के बीजेपी रहनुमा ने लिखा कि नई पार्लियामेंट में अखंड भारत हमारे ताकतवर और खुद इन्हिसार हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करता है। मुंबई से लोकसभा के रुकन मनोज कोटक ने कहा कि ये शिमाल मगरबी खित्ते में मौजूदा अफगानिस्तान से लेकर जनूब मशरकी एशिया तक फैला हुआ है। नाज़रीन, अपर चित्राल की रैशून वैली गुज़श्ता साल सैलाब से शदीद मुतासिर होने वाले इलाकों में शामिल है। आगा खान एजेंसी फॉर हैबिटेट मुतासिरीन की बहाली के लिए प्री फैब्रिकेटेड घर फराहम कर रही है, जिसकी तफसील बता रहे हैं हसन तारिक भट्ट अपनी इस रिपोर्ट में। रेशून वैली में गुज़श्ता साल सैलाबी रैला जहां 400 कनाल से जायद ज़ेरे काश्त अराजी अपने साथ बहा ले गया, वहीं मकामी लोगों के मकानात और माल मवेशी भी दरिया की नजर हो गए। आगा खान एजेंसी फॉर हैबिटेट सैलाब मुतासरीन को प्री फैब्रिकेटेड होम्स फ्राहम कर रही है। विद इन वीक हमने कंस्ट्रक्शन का ये एक सेटअप है, इसको करके सेफ हेवन इनको ये शेल्टर फराहम की। ये ओवरऑल GBC में हमारे 329 प्रीफेब होम्स हैं, उसमें से 129 कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं। अभी फेज 2 हमारा इनिशिएट अभी चल रहा है। पहले से तैयार शुदा घर कम वक्त में मुतासरीन को अपनी छत की फराहमी में कलीदी अहमियत रखते हैं। हमारे घर और ज़मीनात बागात सारे दरियाबूद हो चुके थे। हम अल्लाह वालों का शुक्रगुजार हैं कि इस सर्दी के मौसम में नवंबर दिसंबर था, उस सर्दियों के मौसम में हमें ये घर बना के दिए। इतना मुश्किल वक्त में था हम, इसलिए आका वाला ने हमारे लिए इतना अच्छा घर बनाया। गर्म पानी भी है, किचन भी है, वॉशरूम भी है, 2 कमरे भी है, बहुत सब कुछ है। प्री फैब्रिकेटेड होम्स सैलाब मुतासरीन की मुस्तकिल आबादकारी में अहम पेशरफ्त हैं। हसन तारिक भट्ट, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। डेरा बुगटी में सैलाब से मुतासिरा इलाकों में 5 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में 2000 से ज़ायद अफराद की इलाज और मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। 5 साल तक के बच्चों को 12 खतरनाक अमराज से बचाव के लिए हिफाजती टीके भी लगाए गए। शहरियों ने पसमानदा इलाकों के अवाम को घर की दहलीज पर इलाज मुआलजे की सहूलियात की फराहमी को सराहा। पीर महल के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में जदीद सहूलियात से आरास्ता ऑपरेशन थिएटर फाल कर दिया गया है। मज़ीद तफसील जानेंगे मोहम्मद नुमान चौधरी से। 4 लाख से जायद की आबादी पर मुश्तमिल तहसील पीर महल के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल को सहूलियत से आरास्ता कर दिया गया। अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर को मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल कर दिया गया। पीर महल की आबादी 4,80,000 या इससे भी ज्यादा लोग इससे मुस्तफीद होंगे और रोजाना की बुनियाद पर माहिर डॉक्टर सर्जन की मौजूदगी में ऑपरेशन हो रहे हैं। तहसील हेडक्वार्टर में गायनाकोलॉजिस्ट समेत दीगर ऑपरेशन के लिए DHQ टोबा टेक्सिंग रेफर किया जाता था। पंजाब हुकूमत की कोशिश और मुखय्यर हजरात के तावन से तहसील भर के मरीज सहूलियत से मुस्तफीद हो रहे हैं। पहले हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाना पड़ता था, अब तहसील हेडक्वार्टर में हम करवा रहे हैं। डॉक्टर साहब भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा तामन कर दिया। शहरियों का कहना है कि प्राइवेट अस्पताल में महंगे दामों ऑपरेशन करवाने की बजाय सरकारी अस्पताल में इस सहूलियत को बहाल करना अहसन इकदाम है। तहसील हेडक्वार्टर पीर महल में ऑपरेशन थिएटर का बहाल होना एक अहसन इकदाम है, जिससे लाखों लोग मुस्तफीद होंगे। मोहम्मद नुमान चौधरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पीर महल, टोबा टैक्सिंग। मौसमियाती तब्दीली की वजह से होने वाली बारिशों से लोधरा में कपास, मकई और आम के बागात को शदीद नुकसान पहुंचा है। तफसील बता रहे हैं अब्दुल्ला डाहा। जी बिल्कुल, लोधरा में गुज़िश्ता 1 हफ्ते से प्री मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रात भी लोधरा और उसके मज़ाफ़ात में तेज़ आंधी के बाद बादल गरजे और खूब जमकर बरसे हैं, जबकि लोधरा के बाज़ इलाकों में यालाबारी भी हुई है, जिससे मौसम तो सुहाना हो गया है लेकिन फसलों को नुकसान पहुंचा है। ज़राई माहिरीन के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली की वजह से लोधरा में काश की जाने वाली मुख्तलिफ फसलों बिलखसूस कपास की ताज़ा काश की जाने वाली फसल, जबकि आम और मकई और चारा की फसल को शदीद नुकसान पहुँचा है और इन फसलों की पैदावार में भी शदीद मुतासर होने का अंदेशा पैदा हो गया है। रात लोधरा में बारिश होने की वजह से हमारी कुछ फसलों यानी कि सब्जियां, आम के बागात, मकई वगैरह को नुकसान पहुंचा है। महकमा ज़राअत ने हमें हदायत की है कि फसलों में पानी खड़ा ना होने दें, ये मौसमी तब्दीली है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 26 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 36 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि दिन भर मौसम अबर आलूद रहेगा। दूसरी तरफ तेज़ बारिशों से शहर भर में पानी खड़ा हो गया है, जिसको म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से निकाला जा रहा है। बेसहारा और अपने घर वालों के जालिमाना रवैयों के शिकार बुजुर्ग अफराद के लिए मुल्तान में कायम ओल्ड एज होम में बेहतरीन रिहायशी और दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं फरहान मिर्जा।
आंखों में उम्मीद के दिए रोशन किए ये उम्र रसीदा बुजुर्ग मर्द और खवातीन आज भी मुंतजिर हैं अपने उन प्यारों के जिन्होंने इन्हें इस भरी दुनिया में तन्हा छोड़ दिया। फिक्र और सोच के गर्दाब में घिरे ये बुजुर्ग अफराद मुल्तान के ओल्ड एज होम में मुकीम हैं। इन्हें वो तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं जो किसी भी शख्स को अपने घर में मुयस्सर होती हैं, लेकिन औलाद की बेवफाई और धुतकारे जाने का गम हर चेहरे पर अया है। बेटे रखते हैं लेकिन बहू नहीं रखती। अब बेटे मजबूर हैं। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। करोड़पति होके मैं रोड पे आ गई हूँ, सब कुछ से मैं फारिग हूँ। बहू ने ना बहुत मेरे साथ ज्यादती की हैं। मेरा अब मैं जाऊँ ना, मुझे पूछती भी नहीं है, कहती आई क्यों है। बहू बेटे अजीजो कारिब के संगदिलाना रवैये का शिकार 60 साल से जायद उम्र के हामिल इन बुजुर्गों को ओल्ड एज होम में अच्छी खुराक के साथ साथ निसाबी सरगर्मियों की सहूलत फराहम की गई है। एक दूसरे का गम बांटने के लिए कैरम खेलते ये बुजुर्ग मुस्कुराते चेहरों के साथ कुछ वक्त के लिए अपना गम भूल जाते हैं। सहूलियात वगैरह है माशाअल्लाह, वो हमें जो घर वालों ने नहीं दी थी वो इससे भी बेहतर हमें मिल रही है। माहौल अच्छा पाया है, सब चीज अच्छा पाया है। बुजुर्गों के लिए लाइब्रेरी, टीवी रूम, डॉक्टर और हजाम समेत तमाम सहूलियात दस्तयाब हैं। पर्दा और चार दीवारी का तकद्दुस बरकरार रखते हुए खवातीन के लिए दूसरी मंजिल पर रिहाइश का बंदोबस्त है। बुजुर्गों से मोहब्बत और उनका एहतराम हमारा मजहबी और इखलाकी फरीजा है। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। और नाज़रीन, ज़राअत मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के किसान पैकेज से ज़राई शोबे पर मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं। सैलाब के बावजूद मुल्क में गंदम की पैदावार इसका मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है जिसकी 60% से ज्यादा आबादी बिलवास्ता या बिलावास्ता ज़राअत से मुंसलिक है। मजमूई मुल्की पैदावार का ज़राई शोबे में हिस्सा 18% है, जबकि ये मुल्क की 40% आबादी को रोजगार फराहम कर रही है। हुकूमत ज़राई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी की हौसला अफजाई समेत किसानों के लिए मयारी बीज, पानी के मौसर इस्तेमाल और कर्जों की फराहमी को यकीनी बना रही है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का किसानों के लिए 1800 अरब रुपए का पैकेज ज़राई शोबे में मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। इस पैकेज के तहत किसानों को रियायती निर्खों पर कर्जे फराहम किए जा रहे हैं, जिनमें गुज़श्ता सालों की निस्बत 400 अरब रुपए का इजाफा किया गया है। कर्जों पर मार्कअप के लिए 6 अरब 40 करोड़ रुपए की सब्सिडी इस पैकेज का हिस्सा है। सैलाब से मुतासर इलाकों के किसानों को रियायती निर्खों पर बीज की फराहमी समेत कर्जों पर 10 अरब रुपए से जायद मुनाफे की छूट दी गई। नौजवानों की ज़राई शोबे में सरमायाकारी की हौसला अफजाई की गई और इस मकसद के लिए कर्ज की मद में 50 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पैदावारी लागत में कमी के लिए सोलर ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल एक और अहसन कदम है जो यकीनन पैदावार में इजाफे का बायस बन रहा है। हुकूमत की तरफ से गंदम की इमदादी कीमत में इजाफा और किसान पैकेज के तहत रियायती निर्खों पर कर्जों की फराहमी, मयारी बीज और खादों के कंट्रोल रेट से रवां साल मुल्क में गंदम की 2 करोड़ 75 लाख मेट्रिक टन रिकॉर्ड पैदावार हुई है, जो गुज़श्ता 10 सालों में सबसे ज्यादा रही। माजी की हुकूमत की नाअहली और बद इंतजामी की वजह से दीगर शोबों समेत ज़राअत भी मुतासिर हुई और पाकिस्तान को अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए गंदम दरामद करना पड़ती थी। बारिशों और सैलाब के बावजूद गंदम की बम्पर पैदावार मौजूदा हुकूमत के बरवक्त फैसले, बेहतरीन गवर्नेंस का मुंह बोलता सबूत है। हुकूमत का हदफ मुल्क की जरूरियात को पूरा करके गंदम बरामद करना है। नाज़रीन, इसके साथ ही लाइव न्यूज़ 6 का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचता है। आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। रिजवान रौनक, नाजिया कमल और हमारी प्रोग्राम टीम को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए PTV न्यूज़।